बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने ये वेक्टर्स और जो है ये चीज़ें पढ़ रखी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर वो चीज़ होती है जिसको अगर हमने पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे एक लाइन लगा के और साथ जो है एरो के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरो हेड। तो इसकी लेंथ जो है वो इसका बताती है। फॉर एग्जांपल ये अगर 1 सेंटीमीटर का है तो अगर हमने स्केल रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या जो भी स्केल दिया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी लेंथ को। और जो डायरेक्शन है इसका बताती है कि नॉर्थ को जा रहा है, ईस्ट वेस्ट या साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, तो ये सिंपली बस वेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं। पहला पार्ट है जी 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो 10 न्यूटन फोर्स है। इसके ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें स्केल रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्केल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 मीटर ड्रॉ करना है या 10 किलोमीटर ड्रॉ करना है तो वो पेपर पे तो ड्रॉ हो नहीं सकता, तो हम उसके लिए कोई ना कोई सूटेबल स्केल कर लेंगे जिससे कि वो रिप्रेजेंट हो जाए पूरे का पूरा ऑन अ ग्राफ पेपर या जो भी हम पेपर पे ड्रॉ करने लगे हैं। ठीक है जी, एक तो स्केल रिक्वायर्ड है। दूसरा जो है वो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी, तो अब हमने ये ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, यानी कि हमने इसके ऊपर हमने इसे ड्रॉ करना है। ठीक है जी, डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब स्केल को ऐसा सुटेबल कर लें जिससे कि ये इस पे ड्रॉ हो जाए। जैसे कि 2 न्यूटन अगर हम ले लें 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है जी, 2 न्यूटन को अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो 10 न्यूटन कितना हो जाएगा? 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 2 5 10, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं तो इस स्केल के मुताबिक जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जी यहाँ से अगर आप इसको 0 ले लें तो ये 5 तक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक जो है हमारा पास 5 सेंटीमीटर है। इसको अलोंग एक्स एक्सिस करना है तो इस लाइन को बोल्ड कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हम एरो लगा लेते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है जी, बस सिंपली इतना करना है। ठीक है, पार्ट 2 की जाने मूव करते हैं। तो कह रहे हैं जी कि 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर दो चीजें आ गई हैं। एक तो जो है हमारे पास हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है जैसे ऊपर फोर्स को रिप्रेजेंट किया था, और साथ ही साथ उन्होंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक एंगल भी बता दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम जो है स्केल सुटेबल कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम 10 सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लें। ठीक है जी, 50 को 10 से डिवाइड करें तो 10 5 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब अगर हम 5 सेंटीमीटर को इसके मुताबिक ड्रॉ करेंगे पेपर पे तो वो 50 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी, अब इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन क्या कह रहे हैं जी? एक्स एक्सिस के अलोंग वो 150 डिग्री का एंगल बनाए। अच्छा जी, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से लेके ये 90 100 110 120 130 और 140 और ये 150, यानी कि इस पॉइंट पे आके जो है आपका ये दो लिखे होते हैं एंगल, लेकिन जिस साइड से आप स्टार्ट करें वहां से आप 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इधर 180 भी है, 0 भी है, लेकिन हमने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप इसको जो है वो 0 से स्टार्ट करके 150 डिग्री तक ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये डॉट लगा लिए तो अब हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये 20 से अगर शुरू करें 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग 150। ठीक है जी, 150 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल बन रहा है जी 150 डिग्री का। और ये हमने डिस्टेंस कितना शो किया? 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ जाएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है जी,
अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये 150 डिग्री का एंगल बना रहा है, 50 मीटर पर सेकंड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट 3 की जानिब मूव करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं जी डिस्प्लेसमेंट जो है 220 मीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो है हम यूनिट सुटेबल बना लेते हैं। 220 मीटर देखें, अगर आप इसको 10 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा आपके पास 22 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 मीटर अगर 1 सेंटीमीटर या 22 मीटर जो है आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। अगर आपने मजीद उसको सिंप्लीफाई करना है तो आप 44 की लाइन लेने, 44 को 220 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 44 मीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 220 को आप जो है 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आ जाती है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन में उसने कहा है हमें नॉर्थ की तरफ, तो आपने ये डायरेक्शंस जो है पढ़ रखी हैं न्यूज़ से, इसको याद रखते हैं, NEWS न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ईस्ट बना दें, वाई एक्सिस के अलोंग नॉर्थ बना दें तो हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने कितनी लाइन बनानी है, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है आपकी जनाब ये बन रही, ठीक है जी। 1 2, यहाँ से अगर 0 स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये वाली लाइन हमारी, इसको हम डार्क कर देते हैं यहाँ पे और ये एरो से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 220 मीटर जो है टूवर्ड्स नॉर्थ हमारा रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है एट 45 डिग्रीज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले स्केल डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका स्केल जो है, अगर आप इसको, क्योंकि ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 8 अगर 3 से स्केल रखेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड यानी कि 8 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर 4 स्केल रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर 6 रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल तो 4 का बनेगा। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर अगर रखते हैं, 24 को 6 से डिवाइड करें, 6 4 24, तो ये आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये स्केल इसका डिसाइड हो गया। अब हम एंगल बना लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एंगल के लिए आपके पास ये हमारे पास है, ये थोड़ा सा डी जो है वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा जी, ये 0 और यहाँ पे ये 90 के साथ मैच करे, ये 0 के साथ मैच करे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0 10 20 40 और ये 45, ठीक है जी। ये हमारा आ गया। अब हमने इस डायरेक्शन में कितने सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है, हमने 4 सेंटीमीटर की लगा लेनी है लाइन, ठीक है। तो ये है हमारे पास इस डायरेक्शन में 1 2 3 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 4, ठीक है जी। और ये एंगल आ जाएगा जी 45 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगा ली है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी ड्रॉ द वेक्टर्स ऑन अ ग्राफ पेपर। आपने जब वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं वो ग्राफ पेपर पे करने हैं। अच्छा, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस वक्त मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं इसी पे ही आपको ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट सेम चीज आपने रेप्लिकेट करनी है ग्राफ पेपर पे। व्हेन पी, वेक्टर पी जो है हमारा कितना है जी, 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर्स आप बना चुके हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर भी ये हमने जो है वो एक्स एक्सिस ले लिए हॉरिजॉन्टल साइड पे और वर्टिकली जो है वाई एक्सिस ले लिया है। अब जो है ये 2p क्या चीज है, ठीक है। अब देखें p हमारा जो है वो किसके इक्वल है, p हमारे पास इक्वल है जी 4 सेंटीमीटर के।
अब वो कह रहे हैं जी 2p बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 2 से। तो 2p वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, वही जो 45 डिग्री का एंगल बना रही हूँ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है जी। तो ये 45 डिग्री का एंगल, जीरो से ये 40 और 50 के दरमियान ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। ये हमने मार्किंग कर ली। अब हमने कितनी लाइन लगानी है इस डायरेक्शन में, 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है जी। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन जो है आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अगर हम 20 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन में कवर हो रहा है। ये हमारे पास आ गई जी 2 पीस के ऊपर आपने ऐसे मेंशन कर देना, ठीक हो गया। पार्ट 2 है, इसमें हमने पी बनाना है, लेकिन पी जो है उसका नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी इस तरह के ग्राफ्स देखे हैं, और वेक्टर्स में भी आपने पढ़ा है कि जब भी आपने वेक्टर का नेगेटिव बनाना होता है, तो फर्ज करें अगर ये वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, सेम साइज का वेक्टर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये अगर बी वेक्टर है तो माइनस बी भी उसी साइज का है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट चेंज है, एरो का हेड चेंज है, बाकी साइज और डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। इनके उसका एंगल सेम होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब ये 45 डिग्री का हम डॉट लगा लिया, और इस डायरेक्शन में हम 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 बन रहा है जी यहाँ से। 20 से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आपने इधर कर देनी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास -0.5p, तो p वेक्टर हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। अब दोनों को आप क्या करें जी, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5p, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। ये हम 45 डिग्री के एंगल पे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है, और अब हम इसी डायरेक्शन सेम रहेगी, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की लाइन आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 और ये 2, ठीक है जी। इसका एरो उसी डायरेक्शन में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0.5p की जो है हमारे पास 45 डिग्री पे लाइन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 के अंदर -1.5, यानी कि एक तो पहले 1.5 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसकी माइनस से क्या मुराद है, इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 1.5p किसके इक्वल होता है, p है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 1.5 से क्या मुराद है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है जी। तो ये 1.5p हमारे पास आ जाएगा, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ठीक है। एंगल वही होगा 45 डिग्री का, लेकिन क्या है कि माइनस का साइन है, तो माइनस के लिए आपको पता है कि ये अगर ए इस डायरेक्शन में है तो बी जो है माइनस ए आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, सेम साइज का, ठीक है। ये जी 45 डिग्री का एंगल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर ये बन रहा है मेरे पास इस जगह पे। अगर मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा जी 6 सेंटीमीटर। सॉरी, अब इसकी डायरेक्शन जो है, क्योंकि ये माइनस है, तो डायरेक्शन एरो आप इस तरफ लगाएंगे, -1.5 p, इधर एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 पार्ट 5 है हमारे पास -0.5p, तो हमने यहाँ ऊपर पार्ट 3 के अंदर 0.5p किया था, यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये उसी डायरेक्शन में थी,
बट अब जो है हम एरो एरो जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है -0.5 ठीक है। तो अब हम पहले इधर 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ये आ रहा है, ठीक है जी। और इस डायरेक्शन में हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दें, ठीक है। अब माइनस है साइन, तो इसका एरो जो है वो इस साइड पे होगा, तो ये आ जाएगा 0.5 -0.5 ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रॉ वेक्टर्स ए जो है, ए के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे एरो का हेड जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए जो है वो 3 यूनिट्स टू द वेस्ट, ठीक है जी, और बी जो है वो 3 यूनिट्स टू द नॉर्थ। तो आपने डायरेक्शंस पढ़ रखी हैं, इनको याद रखने का तरीका ये है कि आपने न्यूज़ वर्ड याद रखना है, NEWS, न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। इस तरह से आप न्यूज़ लिखेंगे ऐसे इस फैशन में, ठीक है, जैसे टू नहीं लिखते। यहाँ पे यानी कि पहला वर्ड आ जाएगा N, नॉर्थ, ई जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट, फिर ये आ जाएगा जी वेस्ट, और ये आ जाएगा साउथ, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि जो है वेस्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट हमारा इस तरफ है, तो इधर 3 यूनिट्स जो है वो वेस्ट को, और नॉर्थ जो ऊपर को, तो 3 यूनिट्स ऊपर को आपका बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये हमने सबसे पहले दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं जी ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन ग्राफ पेपर, और नीचे फिर हमें कुछ 6-7 वेक्टर्स दिए गए हैं जिसमें इनकी एडिशन है वो ड्रॉ करनी है। पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एडिशन का सिस्टम समझ लेते हैं। अच्छा जी, 1 यूनिट जो है वो हम रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और ये स्केल वैसे डिफाइन करने की जरूरत वहां पे नहीं है जहाँ पे आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं। मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा, आपको समझाने के लिए इसी चीज पे बना रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यूनिट डिफाइन। अब सबसे पहले हम ए को ड्रॉ कर लेते हैं वेस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ 3 जो है वो यूनिट्स का। ये जी सेंटीमीटर में यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 2 3, ठीक है जी, यहाँ तक आएगा ये आ जाएगा हमारा वेक्टर ए, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे एरो डाल लेना। अब वेक्टर बी जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ जो है ऊपर की जानब बनेगा, तो यहाँ पे इसको जो है हम 3 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन 3 सेंटीमीटर। तो ये है, यहाँ से शुरू करें तो 1 2 और ये 3, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा बी वेक्टर, ठीक है जी। ये इनकी डायरेक्शन होगी। अब हमें पहला पार्ट क्या गिवन है, अब हमें गिवन है 2a प्लस बी, ठीक है जी। अब 2a या 3a या 1.5a डिफरेंट यहाँ पे आगे दिए होंगे हर पार्ट में। हमने इस तरह की चीज जो है वो क्वेश्चन 1 में कर ली है, ठीक है। 2a से क्या मुराद है कि डायरेक्शन वही रहेगी, यानी कि इसकी वेस्ट की तरफ ही रहेगी। लेकिन अगर ये 3 सेंटीमीटर का हमने लगाया तो 2 से मुराद 3 2s आर 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बीच में प्लस है और फिर इसमें हमने बी को प्लस कर दिया, तो बी को प्लस करने के लिए आपने वेक्टर्स जो है वो फिजिक्स के अंदर ये पढ़ रखे हैं, और हमने 1.2 के अंदर भी इस मैथमेटिक्स की बुक में किया है कि वेक्टर की एडिशन किस तरह से होती है, कि सबसे पहले पहले वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, यानी कि 2a फॉर एग्जांपल ये हमारा वेस्ट की तरफ है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, 2 गुना, ठीक है जी। तो पहले ये इसकी डायरेक्शन, और ये अब नेक्स्ट जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बी वेक्टर को इसके हेड से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं आपको रफ सा एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये ए आ गया, 2a आ गया फर्ज करें, और ये बी आ गया वेक्टर। अब इनको ऐड करना है, तो इस तरह से अब पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानी है, यानी कि यहाँ पे आप इसका जो है ये ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये आ जाएगा इसका एडिशन 2a प्लस बी। इसी तरह से अगर आपको माइनस ड्रॉ करना है, यानी कि b माइनस है या ये माइनस है, तो आप ड्रॉ उसी डायरेक्शन में करेंगे, उसी लेंथ या साइज का करेंगे, उसी एंगल पे करेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि बी ड्रॉ करना है, माइनस बी ड्रॉ करना है, तो माइनस बी जो है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका 2a माइनस बी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें हमने
करनी है। तो अब यहाँ पे हमने 2a करना है, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर का हम a ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर का हम a ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2a, ठीक हो गया जी। अब हमने b ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का इसी के हेड के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर लें 3 सेंटीमीटर का, इनके 1 2 और ये 3 20 तक आ जाएगा। ये आ जाएगा जी, b आ गया वेक्टर हमारे पास 2a और b। अब जो हमारे पास ये वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट 2a प्लस b, आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला आ जाएगा, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a प्लस b, ठीक हो गया जी। पार्ट 2 में हमारे पास है जी एक वेक्टर माइनस 2b। तो 2b किसके इक्वल होगा? 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि b की वैल्यू हमें कितनी गिवन है जी? b की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 यूनिट। a की वैल्यू भी 3 यूनिट्स है। तो ये आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस का साइन से क्या मुराद है कि वैसे इसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, ठीक है जी, अगर b की, तो इसकी डायरेक्शन माइनस b की किधर हो जाएगी? टूवर्ड साउथ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले a ड्रॉ कर लेते हैं। a जो है हमारे पास कितने यूनिट्स है? a 3 यूनिट्स है। ये जी a हम 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगा रहे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है जी। वेस्ट से मुराद इस साइड पे इसकी डायरेक्शन है। ये आ गया आपका a वेक्टर, ठीक है। अब -2b, तो -2b में इसकी डायरेक्शन, b की डायरेक्शन नॉर्थ को थी, तो माइनस की डायरेक्शन साउथ को हो गई। और 2b से मुराद के 6 यूनिट यानी कि 6 सेंटीमीटर हम इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है। आपने ये सारी चीज जो है वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका -2b, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अब सिर्फ नीचे हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट की तरफ माइनस में है। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पे आपने जो है वो वेक्टर ड्रॉ करना, उसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। ये पहले वेक्टर के हेड से टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानिब, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? a-2b, a-2b, ठीक है जी। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये ग्रीन कलर से जो लगा है ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास है जी 3a और 1.5b। तो 3a इसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं। 3a जो है हमारे पास 3 है, तो 3 3 9, ठीक है जी, ये 9 आ जाएगा। और इसी तरह से 1.5b, ठीक है, 1.5 को b भी हमारा 3 के इक्वल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4.5 यूनिट्स, ठीक है। ये भी 9 यूनिट्स। अब क्योंकि दोनों प्लस में है तो डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और बी की डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये अब हमने 3a यानी कि वेस्ट की तरफ 9 यूनिट्स हमने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे 9 यूनिट्स आ गए वेस्ट की तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखा है। आपने ग्राफ में जो भी बॉक्स है वो मेंशन कर देना, ठीक है। वेस्ट किस तरफ है इस जानिब है, तो हमारे एरो की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? 3a आ गया। नेक्स्ट है जी 1.5b। तो 1.5 जो है हमारे पास ये टूवर्ड्स नॉर्थ है। अच्छा, ये जो है ना, देखें, ये अब ऊपर को बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जो b है हमने वो ड्रॉ करना है टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ ऊपर की तरफ है और ये 4.5 यूनिट्स हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये 20 से मैं ये इसको 24.5 यानी कि ये 4.5 यूनिट्स ये मैंने ड्रॉ कर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ को है तो इसका एरो का हेड ऊपर को होगा। ये आ गया आपका 1.5b, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा?
पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानिब। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानिब। ठीक है जी, ये हम एरो इस तरफ लगा देंगे और ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 1.5b। ठीक है जी, ये हमारा ग्रीन वाला जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पार्ट 4 हमारे पास है। इसमें अब दो हमें दिए गए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, मसलन 2a प्लस b, इसको हम सेपरेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जैसे इसका ये ग्रीन वाला रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा फर्ज करें। दूसरा है जी a माइनस टू बी, a माइनस टू बी आप ड्रॉ करेंगे, उसका रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने ड्रॉ किया वो ये। तो अब जो है वो पहले रिजल्टेंट से आखिरी रिजल्टेंट की तरफ आप एरो ड्रॉ करेंगे तो वो आपका जो है आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है पहला वेक्टर है 2a प्लस बी, इसका रिजल्टेंट ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, अब आप a माइनस बी जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, a माइनस बी, ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया। तो अब इस वेक्टर से इसकी जानिब जो है ये रिजल्टेंट आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा रिजल्टेंट। अब इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर में से ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, तो पहले की टेल से आखिरी के हेड की तरफ ये थोड़ा सा डिफरेंट बन गया। फर्ज करें कि इस तरफ है आपका हेड, पहले की टेल से आखिरी के हेड की तरफ जो है हम वो बनाते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसको मजीद मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम 2a प्लस बी, टू से मुराद क्या है, 2 3 जार 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2b जो है वो b3 है, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा। तो पहले इस हिस्से को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, इस हिस्से को मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वजाहत रहे कि ये क्या चल रहा है। तो 2a हमारा जो है वो 6 यूनिट होगा टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है जी, a हमारा वेस्ट की तरफ है तो 6 यूनिट वेस्ट होगा। ये हम 6 यूनिट वेस्ट की जानिब लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि दो ग्राफ्स इकट्ठे जुड़ेंगे, और ये आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आ जाएगा जी 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। ये आ गया जी 6 यूनिट आपका 2a। ठीक है जी, अब यहाँ से b जो है वो 3 यूनिट्स नॉर्थ है, तो 3 यूनिट्स नॉर्थ जो है हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है मैंने, तो 1 2 और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास b। अब इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानिब। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है जी, ये हमारा पहला रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके ऊपर आप लिखते हैं 2a प्लस बी। ठीक हो गया। अब हम दूसरा हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ये वाला है a माइनस टू बी। ठीक है जी, तो a जो है हमारा 3 यूनिट्स है। ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट, ये आ जाएगा यहाँ से, इसी जगह से आपने स्टार्ट करना है, 3 यूनिट्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करने लगा, 1 2 और ये 3। ठीक है जी, ये आ गया हमारा a वेक्टर। ठीक है, और 2b जो है वो माइनस का है, माइनस से मुराद ये कि 2 3 जार 6 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन वैसे b की डायरेक्शन नॉर्थ को है। ठीक है, ऊपर की जानिब है, लेकिन अब माइनस की वजह से वो साउथ यानी कि नीचे की जानिब हो जाएगी। ठीक है, तो इस माइनस 2b आप 6 यूनिट नीचे को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये हमारे 6 यूनिट जो है वो नीचे ड्रॉ हो जाएंगे, ये वाला। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा -2b। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, नॉर्थ से इसके एरो का डायरेक्शन जो है वो साउथ की तरफ कर दें। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर देंगे इसको, ये हमने ज्वाइन कर दिया।
ठीक है जी, इसे आप कह दें a माइनस 2b। ठीक हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को देखें जो रिजल्टेंट आपके पास, यानी कि 2ab और a माइनस 2b। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्टेंट का आप एक और रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तब ये हमारे पास फाइनल आंसर है, क्योंकि अब आपके पास एक ये है एक ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने का क्या तरीका है कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की जानी। ठीक है, तो हम यहाँ से इधर इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं ये पर्पल कलर से कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो ये जो पर्पल कलर में, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसमें आप लिखते हैं 2a प्लस बी प्लस a माइनस 2b। ठीक है जी, आपकी बुक पे ये ग्रीन वाले दो वेक्टर्स और ये पर्पल वाला, ये तीन वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए। इसको अगर आपके टीचर्स इस तरह कहते हैं, ये आपको कन्वीनियंट लगता है, तो आप ये ब्लैक और ब्लू से जो मैंने ड्रॉ किया, इसको लेड पेंसिल से ड्रॉ कर लें, और चाहे तो बाद में रिमूव कर दे या हल्का हल्का रहने दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आपकी बुक में ये आंसर बना, ग्रीन वाले दो वेक्टर और ये वाले फाइनल। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है फिफ्थ में 0.5 ए और बी। ठीक है, यानी कि 0.5 को आप ए से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करें, और 0.5 को आप बी से भी मल्टीप्लाई करें। अब 0.5 से क्या मुराद है? 0.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने 1.5 यूनिट ए भी ड्रॉ करना है और 1.5 यूनिट बी भी ड्रॉ करना है। ठीक है जी, जी अब ये 1.5 यूनिट मैंने ए का लगा लिया है टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, वेस्ट हमारा इस तरफ है। ठीक है जी, ये आ जाएगा 0.5 ए। ठीक है जी, और अब हमने बी लगाना है 0.5 बी, ये भी हमने नॉर्थ की तरफ लगाना है, तो नॉर्थ इधर ऊपर को होगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा दी इधर। ठीक है जी, 0.5 बी। ठीक है, वैसे बी जो है वो 3 का होता है, 0.5 से मुराद ये है कि 1.5 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कैसे आएगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट इस तरह से। तो ये ग्रीन कलर का हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जी। ठीक है, इसके ऊपर आप बेशक ये इसी तरह से लिखते हैं 0.5 ए प्लस बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 6 पार्ट में 3a और माइनस 2b। 3a से क्या मुराद होगी? 3 को अगर आप, a जो है वो 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक है जी, और अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो 2 बी भी हमारे पास 3 है, 2 3 जार 6 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन इसका साइन हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आप बना लें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सॉरी वेस्ट, और ये साउथ न्यूज। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 जो है ए वो हमारा 9 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है जी, टूवर्ड्स वेस्ट आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वेस्ट हम इधर को लगाएंगे। अच्छा जी, अब टूवर्ड्स वेस्ट हमने लगाना है 9 सेंटीमीटर का, लगा लें यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी, वेस्ट जो है वो डायरेक्शन एरो की इधर हो जाएगी, ये आ जाएगी जी 3a। ठीक है जी, और अब हमने माइनस 2b लगाना है। ठीक है जी, माइनस जो है वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन वैसे तो नॉर्थ है, बी की माइनस की डायरेक्शन टूवर्ड साउथ हो जाएगी। ठीक है, नीचे की जाने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर की हम इधर लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जी, टूवर्ड साउथ। ये हो जाएगा जी 2b। ठीक है, अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की जानिब आप जो है अपना रिजल्टेंट वेक्टर लगा लेंगे। ये जी फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ। ठीक है, ठीक है जी, और ये इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 2b। ठीक है जी, ये माइनस 2b है। अच्छा जी, पार्ट 7 में है 2a और माइनस 2.5b। तो 2a क्या होगा? अब आपको पता है 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है जी 6
की यूनिट्स आ जाएंगे ए के, ठीक है जी। और इसी तरह से 2.5 बी, ठीक है, और ये भी माइनस का, तो 2.5 को बी भी हमारे पास 3 यूनिट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7.5 बी, ठीक है, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन तो वेस्ट में है, ठीक है, ये वेस्ट ही रहेगा, और इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ में थी, ये किधर चली जाएगी, साउथ की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके पहला जो है वो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा वेस्ट की तरफ है, ठीक है, ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। और -2b, अब इसकी डायरेक्शन वैसे तो b की नॉर्थ है, लेकिन माइनस होने की वजह से साउथ की जानिब हो जाएगी, ठीक है। तो साउथ यानी कि नीचे की जानिब डाउनवर्ड इसको आपने 7.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी, ठीक है जी। या आप ग्राफ पे बना रहे तो उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉक्स आपने बना लेने, ठीक है जी। तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, 7.5, ठीक है, -2.5b। अब फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की जानिब हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है जी हमारा रिजल्टेंट। अब यहाँ पे हम जो है इसको एरो लगा देते हैं, तो ये बेसिकली हमारा 2a -2.5b आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 8 में अगेन जिस तरह हमने पहले पार्ट 4 इससे मिलता जुलता किया था, पार्ट ए में अब ये माइनस का साइन है, इसको सबसे पहले आप क्या करें, सॉल्व कर लें। थोड़ा सा सॉल्व करने से क्या होगा कि ये जो माइनस के साइन है ये क्लैरिटी आ जाएगी, ये माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2b हो जाएगा, ठीक है। बस इसके आगे आपने नहीं करना है इसको, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों प्लस होंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि इसका साइन नेगेटिव है, यानी कि ये पहले वेस्ट को होता है ए, तो ये ईस्ट को हो जाएगा, और ये जो है ये पहले साउथ में था, यानी कि डायरेक्शन नीचे को थी, अब अपवर्ड हो जाएगा। तो पहले 2a और +b इसको बना लेंगे ब्रैकेट में, फिर इस हिस्से को बना लेंगे, फिर इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर से आपको एक तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2a + b, ठीक है जी। 2a हमारे पास है, a को a3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 6 हमारे पास, ठीक है। तो 2a जो है, a हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन से मुराद के इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे बनाएंगे। 2 का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 सेंटीमीटर की हम इधर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नीचे करके, ठीक है जी। ये आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर की, ये आ जाएगा जी 2a, ठीक है। इसको चाहे तो आप लेड पेंसिल से लगा लें, क्योंकि आपकी बुक में जो फोर्थ पार्ट है उसमें ये वाले हिस्से नहीं दिए, जस्ट सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर को आगे उन्होंने मूव किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है वो +b है, b जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम ऊपर 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। ये आ जाएगा जी आपके पास b, हमारे पास 3 सेंटीमीटर की लाइन। अब यहाँ पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे निशान लगा लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास पहला रिजल्टेंट, ये आ जाएगा आपका 2a + b, ठीक है जी। अब हमने बनाना है दूसरे वाला रिजल्टेंट, दूसरा सॉरी वेक्टर, इसको ऐड करने इसमें, तो -a + b, माइनस जो है वो a वैसे वेस्ट को है, तो अब ये ईस्ट को हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ईस्ट आप लगा ले लाइन, ठीक है। ये कहाँ से लगानी है, इसी रिजल्टेंट से आगे आपने कंटिन्यू करना है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। अब ये मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन इस साइड पे लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ गया जी वेस्ट की जाने, ये ए आ गया हमारा। अब सॉरी -a आ गया, ठीक है। और अब 2b लगाना है, तो 2b कितना होगा, 2 3 जार 6, 6 सेंटीमीटर की लाइन टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है, ऊपर की जाने। तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन मैं इधर से ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 2b। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की जानिब हम मूव करेंगे, तो ये हमारा दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा ये सेकंड रिजल्टेंट है, ठीक है। इसको आप लिख दें, या इस तरह लिख दें, -a
-2b या फिर -a जो हमने निकाला था +2b, ये वाला जो हमने बनाया था, या वो लिख लें या फिर ये लिख लें। अब ये देखें, ये फर्स्ट रिजल्टेंट बन गए, सेकंड रिजल्टेंट, तो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक जो आप बनाएंगे वो आपका बेसिकली आंसर होगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे इस तरह किसी और कलर से हम लगा लेते हैं ताकि आपको ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है जी, हमारा फाइनल आंसर है और इसके ऊपर आप ये मेंशन कर दें जो भी हमने अभी लिखा है कि 2a + b -a - 2b। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी, इन द फिगर, नीचे फिगर दी हुई है, मैं भी आपको दिखा देता हूं बुक से। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो है इज 4 स्क्वायर यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, जो वेक्टर की डायरेक्शन है ए की वो राइट की जानिब 4 यूनिट्स है एंड 3 स्क्वायर यूनिट्स अप, और ऊपर की जानिब जो है 3 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं ये जो बता रहे हैं क्या चीज है। ये हमें फिगर दी हुई है जी, इसके अंदर वेक्टर ए है और ये कह रहे थे जी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स टू द राइट है, तो यहाँ पे देख लें राइट की जानिब 1 2 3 और ये 4, या इधर से गिन ले 1 2 3 और ये 4 यूनिट्स राइट है। ठीक है जी, और अप की जानिब कह रहे 3 यूनिट्स, यानी कि यहाँ से आपने 1 2 3, या इधर से काउंट कर ले 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से ये राइट की जानिब 3 यूनिट्स है, सॉरी अप की जानिब 3 यूनिट्स। या फिर इसका ये तरीका है कि आप ऐसे यहाँ से ये लाइन इधर को कर ले लेड पेंसिल से और इधर को कर ले। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ऐसे एक लाइन कर ले। अब ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे, अब आगे वो क्या करें, फाइंड द रिलेशन ऑफ अदर वेक्टर्स विद ए, यानी कि यहाँ पे जो बाकी 5-6 वेक्टर्स दिए गए हैं, बी दिया गया है, सी दिया गया है, इनका आपने रिलेशन मालूम करना है। ठीक है, रिलेशन से क्या मुराद है, रिलेशन से मुराद ये है कि ये वेक्टर्स जो है एग्जैक्टली इससे या तो कुछ थोड़े से बड़े होंगे या इससे एग्जैक्टली कुछ छोटे होंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले, जैसे ये चेक पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको पता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, यहाँ पे आई और जे बेशक आप यूज ना करें लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, तो मैं आपको कंसेप्ट में ये चीज जो है वो बताऊंगा। अच्छा जी, ए के अंदर हमें वो बता रहे हैं कि ए वेक्टर जो है 4 यूनिट राइट, राइट से मुराद मैंने राइट लिखने के बजाय आई जो है ये आयोटा, सॉरी आई जो है वो कैप्स लॉक डायरेक्शन हम इसमें, यानी कि ये एक्स एक्सिस की जानिब है। ठीक, और जो जे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाई की जानिब, यानी कि ऊपर अपवर्ड है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर जो है वो आई की तरफ और 3 स्क्वायर जो है वो जे की तरफ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेक्टर ले ले एक्स। ठीक है जी, उसका रिलेशन जो है वो ए के साथ क्या है, वो 2 से मल्टीप्लाई करें ए को, तो उसका रिलेशन जो है ये, उससे क्या मुराद होगी, यानी कि यहाँ पे आपने 2 लिखना है और ब्रैकेट में यही ए वेक्टर लिख लेना है 4i और कॉमा 3j। अब ये 2 जो है दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 2 4s are 8 और 2 3s are 6, यानी कि ये जो नंबर है 2 या 3 या 1 या 4 कोई भी नंबर हो सकता है, वो इक्वल ही दोनों के साथ जो है वो होगा। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 8 हो रहा है, तो जो है वो आपका अप, यानी कि राइट साइड पे अगर वो 4 की बजाय 8 स्क्वेयर्स गया है, तो इसी तरह से अपवर्ड भी जो है वो 3 की बजाय 6 जाएगा। ठीक है, ये सेम होगा, ये नहीं हो सकता कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये 3 से होगा, एक बार में जो है एक ही रिलेशन होगा। ठीक है, वेक्टर का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें कि y वेक्टर है। ठीक है, उसमें हम कहते हैं जी इज इक्वल टू -0.5 को अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो इनमें ये रिलेशन है। ठीक है, अब -0.5 से मल्टीप्लाई होने से क्या मुराद है, 0.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगी, या आप ऐसे समझ लेंगे 1.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2s are 10, 5 1 is 5, 5 2s are 10,
1/2, यानी कि ये दोनों 1/2 से बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट जो वेक्टर होगा, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट में हो। अच्छा जी, होपफुली ये आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मजीद इससे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे कुछ जो वेक्टर्स हैं वो उस तरह प्रिसाइजली नहीं बने हुए, ठीक है। मैंने ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको चेक किया, तो चले जहाँ जहाँ पे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए बेहतर ये कि मैं यहाँ पे आंसर्स लिख लूँ और आपको वन बाय वन फिर ये टैली करवाता जाऊँ, लेकिन अगर जिसका कोई इशू आएगा तो वो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। अच्छा जी, ये मैंने आंसर्स यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन हम इसको साथ साथ सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग। अब ये कह रहे हैं जी कि बी का रिलेशन क्या है। अच्छा, एक तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो भी आएगा मल्टीपल इसका, वो माइनस में होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई। अब दूसरा, ये यहाँ से हमारे पास, इसको आप स्केल से लाइन रख के लगा लें। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, ये यहाँ थोड़ा सा इस बॉक्स से इधर स्टार्ट हुआ है, वैसे इनको असूलन इधर से स्टार्ट करना चाहिए था। और ये यहाँ से ये हाफ है, ठीक है जी। ये पूरा बॉक्स है 1.5 हो गया, और ये फिर हाफ है। थोड़ा सा ये मेरे से लाइन इधर लग गई, ठीक है। ये 0.5, तो 1.5 में 0.5 ऐड करें तो ये हो जाएगा 2, ठीक है जी। तो आई जो है इसका 2 है, और ऊपर की जाने में अगर आप जाएं तो ये 1 और ये हाफ 0.5, क्योंकि ये 1 भी थोड़ा सा ऊपर है ना, तो ये 1.5 जो है इसका अपवर्ड है, ठीक है जी। तो अब जो बी वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर में आपके पास 2 आ रहा है जी राइट की जानिब या लेफ्ट की जानिब, और 1.5 आ रहा है ऊपर की जानिब, ठीक है जी। ये सिलसिला है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आपको पता है कि दोनों नंबर हाफ हो रहे हैं। इससे मुराद ये है कि आपने 0.5 जो है, -0.5 से ए को, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है जी। वो कैसे? -0.5 से जब ये ए में क्या क्या है हमारे पास, 4i और 3j, ठीक है जी। यही चीज हमें गिवन है ना स्टार्ट में, 4i और 3j, ठीक है। अब ये माइनस साइन तो जस्ट सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। 0.5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है जी 2, और 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है जी। एक तो इस तरह से आप रिलेशन डायरेक्ट अगर पता हो। दूसरा, ये 0.5 का रिलेशन आया कैसे, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, यानी कि राइट साइड पे 2 है, और जो है अपवर्ड वो आपके पास 1.5 आया है, ठीक है जी। इसको आप जो वैल्यूज आपके पास एक ही गिवन है ना, यानी कि 4 है यहाँ पे, इसको 4 से डिवाइड कर दें, और 1.5 को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये आपका 0.5, और इसी तरह से ये भी जो है आपका 0.5 ही आएगा, ठीक है। 1.5 को 3 से कर ले तो यही आएगा, ठीक है। तो ये आपको वो वैल्यू दे रहा है जिससे आपने ए को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 0 - 0.5 जो है ए इसका रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आंसर लिख दें। ये है जी बी का रिलेशन, -0.58, ठीक है। अगर आपको 0.5 डायरेक्ट ना निकालना और कितना वो डिफरेंस है, तो आपने क्या करना है कि उसको जो है वो जो जो आपके पास वैल्यूज है उसको ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड कर देना। यानी कि ये 2 है तो इसको 4 से, और 3 जो है 1.5 है इसको 3 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा, ये वो मल्टीपल आ जाएगा जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या जो रिलेशन इनका बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो आंसर सी का, वो 2a, यानी कि 2 से a मल्टीप्लाई हो रहा है। जो राइट की तरफ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अपवर्ड तो 6 हो जाएगा। तो इसको पहले लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट सी जो है उसमें हमारे पास आंसर गिवन है 2a, यानी कि
2 का मैंने आपको बता दिया कि 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 और ये 3 आ जाएगा। अब ये लाइन ज्वाइन की है तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आ रहा है, वैसे असूलन इसको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको काउंट करते हैं आप, ताकि ये ना कहें कि सही क्लियर नहीं हुआ। ये 0.5 हो गया, ठीक है, हाफ है 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, यहाँ पे 6.5 बन रहा है और ये जो है ये हाफ आ जाएगा, तो 7 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये वैसे 8 होना चाहिए यहाँ से ये, क्योंकि हमारा 2 4 आर 8 है। इस तरह ऊपर भी थोड़ा सा ये 0.5 अगर इसको कंसिडर करते हैं तो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और ये वाला 0.5 करेंगे तो 5 बनता है, लेकिन ये 6 होना चाहिए, ये यहाँ से इस तरह स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तब ही, जब तक दोनों में इक्वल नंबर नहीं मल्टीप्लाई होगा तो वो रिलेशन आपके पास एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम 8 कंसिडर कर लेते हैं और इसको जो है आप 6 कंसिडर कर लें, तब आपका ये आंसर मैच होगा, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सी आ रहा है 8i और 6j। तो 8i का जो है वो रिलेशन, तो 2a हमने वैसे आंसर डायरेक्ट लिखा था, ये कैसे आएगा, आप 8i और 6j को दोबारा लिख लीजिए, ठीक है जी। ये सी वेक्टर है और अब इनको इसके करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ, यानी कि ए की जो है वो 4 है तो 4 से डिवाइड कर दें, और इसकी 3 है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2, और ये आ जाएगा आपके पास 2j, ठीक है जी। या आप इसको नीचे भी आई लिख दें, इधर भी आई जे लिख दें, ठीक है। आई आई से कैंसिल हो, जे जे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बेसिकली 2 का जो है वो फैक्टर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। सी जो है वो हम कह रहे हैं जी कि 2a के इक्वल है, ठीक। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, एक a होता है 4i और 3j, 2 4s आर 8i और ये 3j, ठीक है। और ये क्या, सॉरी, 3 2s आर 6 बनता है 6j, और ये हमारा क्या आया था जी, सी वेक्टर, ठीक। तो सी की जो रिलेशनशिप है, आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा, सी वेक्टर जो है वो उसका ए के साथ रिलेशन, अगर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इन दोनों में ये रिलेशन है। अच्छा जी, अब होपफुली आपको क्लियर होगा, थोड़ा क्विकली कर लेते हैं ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा ना बढ़े। अच्छा जी, ये 1 आ गया यूनिट, 2 3 और ये 4, ठीक है जी। डी का 4 यूनिट्स है और ऊपर की जानिब 1 2 और ये 3, ठीक है। यानी कि जो थोड़ा सा कम है ये यहाँ से पूरा हो रहा है। तो 4 और 3 है, तो ए भी 4 और 3 है, तो ये बिल्कुल इसका मतलब है कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, डी जो है वो -a के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एफ को मालूम कर लेते। एफ में जो है हमारे पास ये थोड़ा सा इधर ज्यादा है और इधर थोड़ा सा कम है, तो ये इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 जो है वो राइट है और ऊपर की जानिब 1 और 0.5 1.5 है। तो ये सेम वही है जो बी का था, लेकिन सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में जिस तरह से ए की डायरेक्शन है। तो ये जो है वेक्टर बिल्कुल सारे पैरेलल हैं। एक चीज मैं आपको बताना मिस कर गया कि ए के सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, तब भी है, कोई अगर वेक्टर ऐसे लगा होगा फिर हम उसका कोई रिलेशन नहीं बता सकेंगे, ठीक है। ये पैरेलल होना भी जरूरी है। अच्छा, अब एफ जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 0.5, यानी कि ये 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, 1.5 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो भी 0.5 आता है, ठीक है। लेकिन इस दफा प्लस होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एफ के बाद जो है हमारे पास ई है, ई की लाइंस चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ई जो है इसमें कह रहे हैं 3a है रिलेशन इसका, यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 4s आर 12 आना चाहिए इधर, और 3 3s आर 9 ऊपर को आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लाइंस कम है, इसको एक दफा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि वेक्टर्स प्रॉपर शायद ड्रॉ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है, बॉक्सेस।
या स्क्वेयर। तो इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 होने चाहिए, ठीक है, अगर आप इसका रिलेशन 3 बनाते। तो ये 12 और 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर कोई गिवन होगा तो उसमें प्रॉपर होगा, थोड़ा सा ये डायग्राम प्रॉपर नहीं बनी, मे बी इसका जो नेक्स्ट एडिशन उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दें, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसके बाद जी हमारे पास कह रहे हैं जी कि -2 है, तो -2 वाला हमने अभी किया, यानी कि सॉरी +2 वाला हमने किया, इसमें 8 और 6 आएगा, तो इसको भी 8 और 6 होना चाहिए। ये भी मुझे कम लग रहा है, काउंट कर लेते हैं जी। थोड़ा सा ये इस साइड पे ज्यादा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इसको पूरा कंसिडर करें थोड़ा सा आगे बढ़ा के, तो तब 8 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये भी पूरा बॉक्स यूज होना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तब ये 2 होगा। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी ये डायरेक्शन जो है वो अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से तमाम आंसर्स मैंने लिख दिए, इनको मजीद सॉल्व नहीं किया। होपफुली आपको ऊपर से ये क्लैरिटी होगी। मजीद कोई अगर क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स 5 और -7। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स एक्सिस एक्स में जो है उसका कोऑर्डिनेट वो 5 है और वाई पे -7 है। हैव बीन ट्रांसलेटेड, उसको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेटेड बाई से क्या मुराद है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बाई वेक्टर 0 -3, यानी कि ये जो 5 है इसमें ये वाला हिस्सा ऐड करना है, जो एक्स वाला है 0 ऐड करेंगे, और -7 में ये -3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगी, उस वेक्टर की नई पोजीशन आ जाएगी, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली जो है इन्होंने ये पॉइंट है इनके पास, इन दिस फिगर द वेक्टर स्टार्ट्स एट -2 और 2, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे ये 2 है, ठीक है जी, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट इस जगह पे ये पॉइंट है, ठीक है। और एट एंड जो है, अब इसको जो है ये कितना हुआ है जी, 2 और 0, नया जो इसका पॉइंट आ गया है वो 2 और 0। ये किस ट्रांसलेशन के बाद आया, ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है इसके ट्रांसलेशन पॉइंट, जिस तरह हमें उन्होंने ये दे दिया पॉइंट और उसकी ट्रांसलेशन में ये का है। तो -2 में 4 प्लस करें तो 4 में से 2 निकल जाएगा, प्लस का 2 रह जाएगा, तो ये देख लें प्लस का 2 आ गया इस पॉइंट पे। इसी तरह से -2 में ये 2 ऐड करें तो 2 में से 2 निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y पे ये 0 है। तो ये ट्रांसलेशन होती है कि जो पॉइंट आपको कह रहे हैं, आपने x में x वाला हिस्सा ऐड करना है और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड करना है, तो आपके पास नई पोजीशन आ जाएगी। तो बेसिकली ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर इज अ प्रोसेस दैट मूव्स अ पॉइंट और फिगर इन स्पेस बाय गिवन वेक्टर, ठीक है। जैसे कि अभी हमें पॉइंट दिया है, तो वो पॉइंट मूव करेगा, और आगे चल के कुछ फिगर वाले क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, तो वो पूरी की पूरी ट्राइंगल जो है वो मूव करेगी, ठीक है, जो भी वेक्टर गिवन है उसके मुताबिक। तो अब हमने यहाँ पे इसमें जस्ट ट्रांसलेशन इस वेक्टर की करके ऐड करके बताना है, नई पोजीशन, हमने इसको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको आप लेट सपोज ए कह लें, ये आपके पास है जी 5 और -7, ठीक है जी। अब हमने जो नई पोजीशन बनाती है उसको ए कंप्लीमेंट कह लें, ठीक है। वो क्या आएगी हमारे पास, ये 5 और -7 में ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी चाहिए यहाँ पे, ये हम ऐड कर देंगे जो उन्होंने हमें वेक्टर दिया है 0 और -3, ठीक है जी। ऐड करने से मुराद ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, 5 में 0 ऐड हो जाएगा, और -7 में -3 ऐड होगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, -3 ऐड हो जाएगा। तो जो न्यू पोजीशन है हमारे पॉइंट की, वो 5 में 0 ऐड करें 5 आ जाएगा, और -7 में -3 ऐड करें तो -10 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है कि अ वेक्टर -5 और 4 हमें गिवन है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय अनदर वेक्टर, एक और वेक्टर जो कि हमने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट उसका -3 है। फाइंड न्यू लोकेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इसको करेंगे। अब क्वेश्चन 6 में है जी, ए हमारे पास ये है, जो न्यू वेक्टर ऐड करना है वो हम बी सपोज कर लेते हैं, दोनों को लेट कर लिया। अब जो इसकी ए की नई पोजीशन है इसको हम ए कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -5। बेशक आप इसको पहले इस तरह से लिख लें कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस बी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ए लिख लें 5 और 4, प्लस यहाँ पे आप बी लिख लें 4 और -3। ठीक है जी, अब -5 में 4 को प्लस कर दें, इस तरह से y कोऑर्डिनेट यानी कि 4 में -3 को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट -1 और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें अब पॉइंट की जगह इमेज दे दी गई हमें। ट्राइंगल ए बी सी इज प्री इमेज। प्री इमेज जो ट्रांसलेशन से पहले वाला इमेज, उसे हम प्री इमेज कहते हैं। उसके वर्टिसेस जो है, अब जाहिर है ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी हमें गिवन है। ठीक है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज मालूम करने हैं, जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। द ट्राइंगल इज ट्रांसलेटेड बाय 5 0, यानी कि 5 0 हर एक में आपने ए में भी ऐड करना है, बी में भी ऐड करना है और सी में। उससे ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, नई पोजीशन हम मालूम करें। ठीक है, फिर इसी तरह दोबारा जो है पार्ट बी में हमें कहा गया है कि -3 और -4 से अगर ट्रांसलेट होते हैं तो तब इसकी नई पोजीशंस क्या होंगी। ठीक है, तो बारी बारी पहले पार्ट ए कर लेंगे, फिर पार्ट बी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास ए बी और सी आ गया, और अब हमने ये जो ट्रांसलेट करना है, पहला उसे हमने लेट सपोज कर लिया एक्स है, वो 5 और 0 है। ठीक है जी, तो अब ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए प्लस एक्स, यानी कि आप ए में -4 और ये ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है जी, 6 है हमारे पास, प्लस 5 और 0 प्लस कर दें। ठीक है जी, अब -4 में 5 प्लस हो जाएगा और 6 के अंदर 0 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो हमारा न्यू पोजीशन है ए कम्प्लीमेंट की, वो क्या आ जाएगी, -5 में से 4 निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे इसकी नई पोजीशन आ गई ए कम्प्लीमेंट की। सिमिलरली बी कम्प्लीमेंट निकाल लें। बी कम्प्लीमेंट क्या है जी, बी प्लस एक्स। तो बी जो है हमारे पास -1 और 4 है, और एक्स हमारे पास जो ट्रांसलेशन वाला वेक्टर है वो 5 और 0 है। ठीक है, अब -1 में 5 ऐड कर दें और 4 के अंदर आप 0 ऐड कर दें। ठीक है जी, तो -5 प्लस का इसमें से 1 निकाल लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बी कम्प्लीमेंट इसकी न्यू पोजीशन। इनका साथ साथ आंसर लिखते जाते हैं। ठीक है जी, ये दोनों आपके आंसर्स हैं। और अब सी की न्यू पोजीशन क्या होगी, सी कम्प्लीमेंट की पोजीशन है, सी में अब एक्स प्लस कर दें तो ये आ जाएगा जी -6 में 5 प्लस कर दें और 1 के अंदर 0 प्लस कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 में से 5 निकाल दें, -1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड कर दें तो 1 आ जाएगा। ये सी की न्यू पोजीशन। ठीक है, ये तीसरा आंसर है। अच्छा जी, अब हमने जो दूसरा पार्ट है उसमें हमारे पास जो वेक्टर जिससे ट्रांसलेशन करनी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट -4 है। मैंने ये सारे सॉल्व कर लिए क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ए की जो न्यू पोजीशन होगी वो ए में आप वाई ऐड करेंगे तो नई पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ए का ये कोऑर्डिनेट्स है और वाई के ये कोऑर्डिनेट्स है। -4 में -3 ऐड करेंगे, 6 में -4 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये -4 में -3 ऐड किया, -7, और ये आ जाएगा 6 में से 4 निकला तो 2 आ जाएगा। ये ए का न्यू पोजीशन आ गई आफ्टर ट्रांसलेशन। बी की भी न्यू पोजीशन इस तरह से आएगी
बी में y ऐड कर देंगे, ठीक है जी, -1 में -3 और 4 में -4। तो -1 में -3 ऐड करेंगे, -4, 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और लास्ट में जो सी की न्यू पोजीशन है वो भी सी में आप जो है वो y के वेक्टर्स ऐड कर लें, ठीक है, जो हमने सपोज किया था। -6 में -3 यानी कि x में x कोऑर्डिनेट, और 1 में 1 जो है y कोऑर्डिनेट है, इसमें y कोऑर्डिनेट -4 ऐड करेंगे। -6 और -3 -9, और ये -4 में से 1 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है ऑलमोस्ट वही पैटर्न। व्हाट ट्रांसलेशन बाय वेक्टर वुड बी नीडेड, ठीक है। अब पहले तो हमें दे देते थे ना कि वेक्टर है, उससे आपने ट्रांसलेशन करनी है। अब वो कह रहे हैं कि वो वेक्टर बताएं जिससे ट्रांसलेशन हुई है टू ब्रिंग द पॉइंट ई, ये जो पॉइंट ई हमें गिवन है, टू द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या मुराद है? ओरिजिन पे आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, ठीक है। तो वो कौन सा वेक्टर इसमें ऐड किया जाए जिससे ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है जी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है जी, ई हमें गिवन है -6 और 5, एक्स हमने जो है वो वेक्टर मालूम करना है, ठीक है। और ई कम्प्लीमेंट जो है उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी? 0 0। ओरिजिन से क्या मुराद होती है कि दोनों जो है एक्स और वाई 0 0 पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका है ना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो है ये ओरिजिन, ये यहाँ पे दोनों 0 होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो ये न्यू पोजीशन कैसे मालूम करते थे? ई कम्प्लीमेंट, उसमें ई प्लस आप एक्स ऐड करते थे, ठीक है। अब क्योंकि हमने x मालूम करना है तो इस e को इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। वैसे आपको अगर ये एमसीक्यू में आए तो जस्ट सीधा सा है कि -6 में आप इसका साइन चेंज कर दें, +6 ऐड करेंगे तो -6 में से +6 निकलेगा 0, 5 में से -5 निकालेंगे तो 0 पे आएगा। इसके स्टेप्स कैसे करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। e कम्प्लीमेंट में से e को आप माइनस कर दें तो जो है आपके पास ये आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है जी, जो हमने मालूम करना है। ई कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 0 0, माइनस ई हमारे पास क्या है? -6 और 5, ठीक है जी। बेशक x को आप इस तरफ लिख लें, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है x हमारे पास आ जाएगा 0 में से माइनस करेंगे 6 तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो देख लें इनके साइन चेंज हो गए, ये माइनस का 6 था प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 5 था माइनस का 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।